जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सत्यगरा स्टडी सेंटर पे। और आज हम आपके लिए एमटीएस 2021 का प्रीवियस ईयर सेट लेके आए हुए हैं। जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है ये 7/7/2012 सॉरी 22 9 AM में जो पूछा हुआ है सुबह सुबह। और आज इससे क्वेश्चन में जाने से पहले आपको हम इन्फॉर्म कर दें कि एसएससी सीजीएल अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया हुआ है। तो उसको आप पूरी अच्छे से फॉर्म को फिल करें और अच्छे से आप एग्ज़ाम दें। आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड है, जो एरर फाइंड आउट करना है कि आपको पहला क्वेश्चन में कि द प्लेग्राउंड वाज वे लार्ज देन आई हैड इमेजिन्ड एंड आई क्लीनिंग इट माई बैक बिगन टू एच। अब देखिए एच मतलब होता है दर्द, मतलब बैक पेन जो होता है ना, पीठ का दर्द जो बोल सकता है वो, क्योंकि जब ग्राउंड इतना बड़ा था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते इसको क्लीन करने के लिए मुझे कितना सारा दर्द सहना पड़ा। अब हमको एरर दिखने के लिए हमको अंडरलाइन में हमको एरर फाइंड आउट करना है। तो आप देखिएगा कि लार्ज के साथ जो देन कंपेरेटिव डिग्री होता है ना, तो देन ये वाला देन यूज होता है, ना कि THEN। तो हमें देन की इसकी आवश्यकता थी, तो हमारा पहला एरर फाइंड आउट होता है। सर पहला में यहाँ पे इसको हमको क्लियर करना था THEN सब्जेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग द गिवन इडियम्स। ठीक है, ये है टू फुट द बिल, ये आपका है इडियम्स और आपका इसका फाइंड आउट करना है। आप सपोज डेट कहीं रेस्टोरेंट गए और रेस्टोरेंट जाने के बाद जब खाना खाने का बिल पेमेंट करते हैं तो इसमें ये आप इडियम्स यूज कर सकते हैं। टू फुट द बिल मतलब क्या है, टू मेक पेमेंट। आपको ऐसा मतलब कि मेक पेमेंट के लिए एलिजिबल हो, आप मेक पेमेंट करो। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए, सेल यू पास। ठीक है, अब हमको चाहिए इसमें, अब देखिए कि क्या है। आप सेल यू पास मी दैट पास्ता ब्लो बाउल मतलब क्या होता है, कटोरी जिसमें आप कुछ खाते हैं उसमें होता है। ठीक है, अब सेल का यूज आप देखो, अब हम यहाँ पे मॉडल का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि मॉडल कौन सा मॉडल कहाँ पे यूज होगा। तो सेल यू पास हम नहीं करते, हम पास करते हैं कुड यू पास। लेकिन हम एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे हम जैसे तीसरा एरर देखते हैं कि तीसरा सर सही होगा, लेकिन हम मॉडल के साथ V1 बेस फॉर्म यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे पासिंग तो लिख नहीं सकते, तो ये मेरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैन यू पास टू मी द पास्ता बॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमें एरर फाइंड आउट करना है। ही हैड बिगन टू डिग diligent along the low tide line and had captured 2 clams। ठीक है, क्लैम्स मतलब होता है, आप जाकिएगा सी फूड, सेंटेंसेस को आप देखिएगा सी फूड होता है। ठीक है, मतलब कि समुद्र में पाए जाने वाले फूड्स जो होते हैं उसको सी फूड्स बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं, डिग, जब हम मतलब कि मेहनत बहुत। अब डिलीजेंट, यहाँ पे डिलीजेंट मतलब होता है मेहनत। अब हमको डिलीजेंट, आप देखिए डिलीजेंट हमको एडजेक्टिव फॉर्म होता है ना, एडजेक्टिव होता है। और हमको चाहिए बिगन टू हैड, बिगन का ना हमको चाहिए डिस्क्राइब, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसका, एडवर्ब की जरूरत होती है, एडवर्ब की, ना कि एडजेक्टिव की। और डिलीजेंट का हमें एडवर्ब क्या चाहिए, डिलीजेंटली, डिलीजेंटली। ठीक है, तो हमें एरर कहाँ पे है, तीसरा एरर मिल गया कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब आके क्या है, आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। मतलब क्या है कि बोल रहा है कि डैश जो है, अब ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस में है और हम जानते हैं कि जब दो फ्यूचर एक्शन एक साथ हो तो मेरा पहला जो एक्शन होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, और दूसरा होता है फ्यूचर टेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहला क्लॉज जो है, हम सबऑर्डिनेट क्लॉज जो बोल सकते हैं इसको, या तो फिर डिपेंड क्लॉज जो है, इफ़ यू गेट ग्रोसरीज टू मी मार्केट, तो क्या करेगा, आई विल डू योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट। यदि आप मेरे लिए आप ग्रोसरी मार्केट से लेके आते हो तो मैं आपका जो बचा हुआ काम है वो पूरा करूंगा। फ्यूचर में जा रहा है तो हमें क्या चाहिए, विल डू का प्रयोग करना है। ठीक है, अगला देखिए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। अब हमको करेक्टली स्पेल्ड देखना है, मैजेस्टिक है, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रिंजेंट है या फ्लोटिंग है। अब देखिए हमको यहाँ पे सही दिख रहा है, ये गलत है, अब स्पेलिंग ये भी गलत है स्पेलिंग, और फ्लोटिंग भी गलत है। मेरा स्पेलिंग सही है क्या, स्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सख्त, मतलब कि बोल सकते हैं कि सख्त बोल सकते हैं इसको, सख्त।
ठीक है। और यदि सही स्पेलिंग यदि बात करें कि मैजिस्ट्रेट का होता है MEGISTIC। ये मैजिस्टिक्स आपने देखा होगा मूवी में, या फिर आपने मैजिस्ट्रिक्स यूज देखता होगा कि जो हमारे अंग्रेज थे वो अपने सीनियर को मैजिस्ट्रिक बोलते थे। मैजिस्ट्रिक मतलब क्या होता है? रॉयल। ठीक है, रॉयल जैसे रॉयल होता है, शाही बोल सकते हैं इसको, शाही। और इसके बाद फ्लेक्सिबल का स्पेलिंग होता है FLEXIBLE, फ्लैक्सीबल मतलब क्या होता है? लचीला। और फ्लोटिंग से नहीं होता, फ्लोट होता है FALTER, फ्लटर बोलते हैं। और फ्लटर मतलब होता है, मतलब बोल सकते हैं ना, ये होता है फंबल करना। फंबल मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना। जैसे आप यदि बात करते हैं ना, यदि आपसे कोई अच्छा सीनियर या कोई VI पर्सनैलिटी आ जाता है तो आप बात करने में थोड़ा सा फंबल हो जाते हैं, थोड़ा हिचकिचाहट करने लगते हैं, उस समय हम फ्लोट यूज करते हैं। ठीक है, फ्लोटर यूज करते हैं। आगे देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। क्या विच डैश शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। कहने का मतलब क्या है कि आप बोल रहे हैं यहाँ पे ना विच, मतलब अब देखिए, हाँ हमको तो यहाँ पे दिख गया कि आंसर दूसरा सही होगा सर, कि विच रूट मतलब कौन सा रूट। ये पहले हम MTS का जो पहला सेट लगा रहे थे उसमें भी आपको देखने को मिला था कि रूट मतलब होता है रास्ता। ठीक है, रास्ता होता है कि विच रूट शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन, मतलब कौन सा रूट से या कौन सा रास्ता से आपको हम रेलवे स्टेशन ले चले। ठीक है, अब देखिए रूट इसका मतलब तो आप जानते ही जड़ होता है, इसका आंसर मेरा दूसरा सही है। और इसका मतलब होता है रियोट, मतलब दंगा होता है। ठीक है, और इसका ROTE, रोट मतलब होता है रट्टा, रट्टाफिकेशन जिसको बोलते हैं ना, जो रट्टा वो मारते रहता है उसको हम रट्टा बोलते हैं, रट्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 8वां क्वेश्चन देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। राइटिंग बुक्स, ठीक है, अबाउट हाउ टू डैश ऑन द इंटरनेट सीम्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। अब देखिए राइटिंग बुक्स जो होते हैं, अब उसके बारे में यदि बात करें तो आपको जो क्या मदद करते हैं, यदि सेंटेंस में यूज भी देखेंगे ना, तो मेक प्रोमिस करने के लिए नहीं आप देखिएगा तो, या तो फिर लिस्ट बनाने के लिए तो बुक को आप पढ़िएगा नहीं, या हैबिट बनाने के लिए बुक तो पढ़िएगा नहीं। अब मेक अ फॉर्च्यून। अब देखिएगा फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, जैसे आप बोल सकते हैं ना रास्ता, या तो फिर आप बोल सकते हैं मुझे मतलब उस मेक टू मतलब मनी बनाने के लिए कहते हैं। यदि आपका किस्मत बहुत अच्छा हो तो आप बहुत अच्छे से क्या पैसे कमा सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर मेरा दूसरा सही है। ठीक है, और SSC में दूसरा जारी किया था। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल द ब्लैंक्स। फिर हमारा 9th में भी आप फिलिंग द ब्लैंक्स आए हैं, तो प्लीज़ आप वोकैब को अच्छे सेक्शन कीजिएगा। यदि आपको वोकैब अच्छा रहेगा ना तो आप पूरी तरह से क्लियर करके आंसर्स क्लियर कर दोगे, क्योंकि 50% वेटेड वोकैब से रखता है। आई कैन नॉट कंट्रोल माई डैश दिस डे बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड फॉर आ जॉब। मतलब कहने का मतलब क्या रहा, मैं कंट्रोल अपने आप में नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो अब मतलब विकास जो है मैं क्या हो गया हूँ, सेलेक्टेड हो गया हूँ किसके लिए, जॉब के लिए। तो मुझे यहाँ पे एक्साइटमेंट आंसर होगा इसका, कि आई कैन नॉट कंट्रोल माई एक्साइटमेंट दिस डे, मतलब कि मैं अपने एक्साइटमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या हो गया हूँ, जॉब में सेलेक्टेड हो गया हूँ। मतलब ठीक है, नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, आपने देखा होगा काफ़ी, भाई भतीजावाद। ठीक है, और पॉल्यूशन तो आपको पता है क्या होता है। ठीक है, क्लोजनेस। आप आगे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। क्या है, द लेबनोन आर्मी रेडेड द बोट डैश डजन ऑफ वाटर बोतल, टूना कैंस, लेवोस ऑफ ब्रेड, बॉक्सेस ऑफ पैकॉन चीज एंड लाइफ जैकेट। अब क्या बोल रहा है कि जो आर्मी जो थे, लेबनोन का आर्मी थे, उसने रेड किया। रेड करने के बाद क्या किया उसने, कि देखा कि डजन्स ऑफ वाटर बोतल थे, उन्होंने पाया, टूना कैंस पाया। ठीक है, लोब्स ऑफ बेक्स मतलब ब्रेड का जो बड़ा सा टुकड़ा होता है ना, सॉरी ब्रेड का जो बड़ा सा वस्तु, मतलब ब्रेड बहुत बड़ा क्वांटिटी में जो वस्तु होता है उसको ब्रेड बोलते हैं, और उसको हम स्लाइस में काटते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड करते हैं। ठीक है, तो वो होता है, उस सेंस में हम बोलते हैं। बॉक्सेस ऑफ पिकॉन चीजेस, आपको चीज वो जो होता है, और लाइव जोड़ पे पाया। तो देखिए इन्वेंट तो नहीं कर सकता, कोई भी चीज इन्वेंट करना मतलब कि नया उत्पत्ति में लाना, किसी चीज को नया बनाना। ठीक है, और क्रिएट भी नहीं कर सकता, लर्न तो नहीं कर सकता, हम डिस्कवर्ड कर सकते हैं। जैसे रेड किया है ना, वो रेड करने के बाद उसे पता चला, फाइंड मतलब क्या किया, मिला, उसे खोज मिला, क्या मिला रेड करने के दौरान, कि बहुत सारे डजन बोतल मिले, चीज मिले, ब्रेड बॉक्सेस मिले। ठीक है, तो मेरा पहला इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। क्या दिया हुआ है, जो हमारा जो अंडरलाइन दिया हुआ है ना, उसको क्या इडियम्स है, शूटिंग फिश इन अ बैरल। ठीक है,
शूटिंग फिश इन अ बैरल। अब देखिए एक बात देखिए, यदि आप यहाँ पे हिंट देखिए, यदि बैरल मतलब होता है एक बड़ा सा ड्राम, मान लेते हैं कि ड्राम है, ठीक है। और जैसे देखिए सी फूड्स को या तो फिर मछली को आप समुद्र से पकड़ के लाते हैं, एक बैरल में डालते हैं, यहाँ पे बहुत सारा मछली रखा हुआ है, ठीक है। और मछली रखा हुआ और आप इसको एक शूट करते हैं तो आपको 99% चांस होता है कि किसी ना किसी मछली को आपको चोट तो लगेगा या तो उसमें गोली तो लगेगी। इन द सेंस क्या समझे कि आप कोई भी चीज को बहुत आसानी से करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक्सपेक्टेशनली इजी टू डू, मतलब कि बहुत आसान काम हो सकता है। शूटिंग फिश इन अ बैरल मतलब क्या है कि आप इस बस एग्जांपल सेट करके आप देखिएगा तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या है सर, एक्सपेक्टेशनली इजी टू डू। अगला देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। ठीक है, अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमको इसका चाहिए सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम क्या होता है, सेक्रेट का मतलब होता है, और देखिए इसका सेक्रेट मतलब होता है पवित्र बोल सकते हैं इसको, ठीक है, पवित्र बोल सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंसेक्रेटेड, ठीक है। सबमिसिव होता है, सबमिसिव मतलब होता है, मतलब बोल सकते हैं इसको दब्बू होता है ना, दब्बू जिसको बोलते हैं, दब्बू मतलब बहुत दब के रहने वाला, उसको बोलते हैं। पैशनेट मतलब आपको पता ही होगा, पैशनेट अपने पैशनेट के, हाँ ये भी आई है एडेमेंट, ठीक है। इसका आंसर तो ये मेरा ये है, लेकिन एडेमेंट मतलब होता है ढीठ, बोलते हैं ना इसको ढीठ, वो बहुत तुम एडेमेंट हो भाई, तुम इतना ढीठ को काम क्यों करते हो, सब इसमें बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है, द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्किन ऑफ डिजीज। देखिए आपको रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रूट वर्ड यदि आप जड़ में चले जाते हो ना तो आपको वोकैब का लगभग में 30% जो आपको वोकैब होता है ना आपको माइंड में हो जाता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और या फिर रेडियोलॉजी। इसका आंसर होगा डर्मा, डर्मेटोलॉजी मतलब DERMA। डर्मा मतलब होता है ना चर्म, मतलब चर्म मतलब क्या होता है, चमड़ा, चमड़ा का, और क्या बोलते हैं हम उसको, स्किन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्किन। आपको यहाँ से देखिए सर, यदि रूट वर्ड्स आपको पता होता, ऐसा मतलब कि डिजीज, ऐसा मतलब कि जो किससे रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट मतलब पता ही है कि साइकोलॉजिस्ट हमको दिमाग से चीजें होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, ठीक है। न्यूरो आपको पता ही है, न्यूरो दिमाग से भी होता है ये सब चीजें। और रेडियो मतलब क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी आप डिजीज देखते होगे ना तो एक्सरे या तो फिर ये सब जो निकाला जाता है उसको हम रेडियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेरा है, आपको इंप्रूवमेंट देखना है, टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल। मतलब क्वेश्चन देखिए, इट हैज़ बीन माई ग्रेट मिसफॉर्चून टू फॉलो अ स्पीच मोर नोटेबल फॉर इट वॉल्यूम देन फॉर एनी सेंस। कहने का मतलब बोल रहा है ना वो कि मेरे लिए वो बहुत ही ग्रेट मतलब विपत्ति था या फिर असौभाग्यपूर्ण था कि जो मैं फॉलो स्पीच को किया, नोटेबल किया फॉर द वॉल्यूम दैट, जो मेरे लिए कोई मतलब एनी सेंस के लिए, कोई सेंस के लिए नहीं था, ठीक है। तो एसएससी इसका आंसर देखिए बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन था, एसएससी इसका आंसर ये हमारा पहला दिया हुआ है। बट यदि मैं इसको आपको डिस्क्राइब करके देखूं तो मुझे देखिए दैन के साथ मुझे चाहिए कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री तो लगा हुआ है, ठीक है। तो यदि हम इसमें कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे देखें, मोर नोटेबल यदि बात करें तो ये मेरा हैव, और हैव के साथ मुझे चाहिए V3 फॉर्म, ठीक है। हैव के साथ चाहिए मुझे V3 फॉर्म, तो बीइंग तो कहाँ से आ रहा है, तो ये भी मेरा गलत है, ठीक है। लेकिन यदि हम यहाँ से अब टू फॉलो, अब टू मेरा फॉलो करता है कंजंक्शन, सॉरी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद मुझे नाउन चाहिए, यहाँ पे वर्ब है, तो थोड़ा सा ये कंट्राडिक्ट है और एसएससी इसको पहला आंसर दिया हुआ है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यदि बात करें तो यदि सही मोर नोटेबल हमको यहाँ से देन के साथ कंपेयर करते हैं तो मुझे कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे मिल गया, तो नो एरर, नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए। लेकिन एसएससी इसका ये दिया आंसर, तो प्लीज इसको आप चेक कर ले। लेकिन आंसर एसएससी माना हुआ तो आंसर इसका मार्क्स में आपको ये दिया होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ सब्स्टिट्यूशंस फॉर द गिवन वर्ड्स। आपका एक वर्ड्स दिया हुआ है, ठीक है, वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंस, मतलब वैसे मतलब जो बहुत हॉस्टाइल है, वायलेंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्रेसिव। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, ठीक। और हम आइडल जो होता है ना, आइडल मेरा होता है बेतुका, इसको बोलते हैं बेतुका, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेतुका। बाकी लेजेंडरी तो आपको पता है, और एग्रीबल मतलब मान लेना कि होता है। लेजेंडरी मतलब कि जैसे मान ले किसी का एग्जांपल लेते हैं, सचिन तेंदुलकर लेजेंडरी पर्सन, वो मतलब कि जो उसको बहुत अच्छा काम करता होगा, वो बहुत ऐसा कि फेमस हो जो उसको लेजेंडरी बोल सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है अगला क्वेश्चन है मेरा, सॉरी, प्लॉसिबल, ठीक है,
प्लॉसिबल मतलब होता है हमारा विश्वसनीय, ठीक है, प्लॉसिबल मतलब होता है विश्वसनीय, इसको बोलते हैं विश्वसनीय। अब विश्वसनीय का हमको चाहिए सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, आप देखिए इसका सिनोनिम्स होता है क्रेडिबल, विश्वसनीय, अद्भुत, जिसको बोलते हैं विश्वसनीय होता है ना, उसको बोलते हैं। इसका आंसर मेरा क्या है, सिनोनिम्स ये। और यदि हम इरेसिस्टिबल बोलते हैं, इरेसिस्टिबल मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, मतलब बहुत वैसा कठिन काम करे या तो फिर मतलब बहुत बेतुका काम करे जिसको रोक नहीं सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इरेसिस्टिबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में आपको 4 में से 3 जो मेरा ऑप्शन है वो गलत है और 1 सही है। तो आप देखिएगा, यदि आप अच्छे से वोकैब आपको पढ़े होंगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे 3 मेरा जो ऑप्शन है वो 3 गलत है। कौन कौन गलत है, चौथा गलत है, तीसरा भी गलत है और दूसरा भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन, पहला EXPLOITATION, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ये मेरा सही है। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है पड़ताड़ना, उसको बोलते हैं पड़ताड़ना, मतलब कि अब ठीक है। अब यदि सही बात करें कंजर्वेशंस में हमको देखिए कहाँ पे एरर है। कंजर्वेशंस में TION होता है, TION, ठीक है, कंजर्वेशंस में। और रेवेन्यू में मेरा देखिए लास्ट में REVENUE होता है, रेवेन्यू। और बाकी तो पैशन तो आपको पता है, PASSION होता है, पैशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड्स। क्या, हिलेरियस है ना, हिलेरियस मतलब होता है जो मजाक से भरा हो, मतलब जिसको मजाक बनाया जा सके उसको। हिलेरियस मतलब होता है जो मजाक से भरा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हिलेरियस। और इसका मुझे एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, ह्यूमरलेस, जिसको मजाक नहीं बनाया जा सके, ठीक है। रेडिकुलस मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है मजाक की सेंस में, इसका सिनोनिम बता सकते हैं हम, लेकिन एंटोनिम नहीं। इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ह्यूमरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए आपको एरर फाइंड आउट करना है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉलंटियर्स ईच ईयर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये बात मुझे दिख गया कहाँ पे हमको, आप देखिएगा एडजेक्टिव फॉर्म में या तो फिर आप ये नाउन में देखिएगा, और नाउन में आपको मिलेगा क्या, आ सिग्निफिकेंट नंबर। मान लीजिए जैसे आपको बता दें कि यदि आ नंबर ऑफ बॉयज, यदि ये रहे तो ये क्या फॉलो करता है, प्लूरल वर्ब फॉलो करता है, ठीक है। और द नंबर्स ऑफ बॉयज रहे, द नंबर ऑफ बॉयज रहे तो ये क्या करता है, सिंगुलर वर्ब को यूज करता है। और मुझे क्या दिखा, आ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, है ना, क्या दिख रहा है, आ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट ऑफ स्टूडेंट। अब मुझे चाहिए था क्या, प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब में हम यस या यस नहीं लगाते, ठीक है। तो मेरा पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वॉलंटरीज नहीं होगा, वॉलंटरी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस have been given idiom option on the claim the contains an error find out करना है। time and technology are two important factor that change substance into resources, दिख गया। देखो अब यहाँ पे आपको दिख गया सर important, टू important। अब मुझे टू important दिखा, इसके साथ मुझे चाहिए क्या, प्लूरल नाउन, और फैक्टर मेरा सिंगुलर नाउन है क्योंकि टू है, टू के साथ हम क्या फैक्टर्स लगाएंगे। तो मुझे कहाँ पे एरर है, थर्ड में दिख गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आ गया आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये आ गया क्लोज टेस्ट, सॉरी मतलब कि आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स आ गया आपका फेवरेट, जो 1 to 5 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। अब क्या दिया हुआ, कैन यू डैश अ डीफ वुमेन राइटिंग स्टोरीज अबाउट अ वार। मतलब क्या है, देखिए डीफ मतलब होता है बहरा, ठीक है, जो सुनता नहीं हो, मतलब क्या है। अब देखो ये पे देखो, मेलगेंस मतलब होता है नाम खराब करना, ठीक है। अब यहाँ पे कैन यू, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉर इमेजिन, ठीक है, इमेजिन। कैन यू इमेजिन अ डीफ वुमेन राइटिंग स्टोरीज अबाउट अ वार, वेल लूरा रेडन शेयरिंग डिड दिस, मोर ओवर द सी वेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज टू राइट स्टोरी, सी वॉज वेरी इल वेन, वो बहुत बीमार थी जब वो 11 वर्ष की थी, बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए वह, सी लोस्ट हर, मतलब क्या, लोस्ट हर क्या, वो खोई, किस लिए, क्या खो दी, हम क्या, हियरिंग खो दी। तभी तो हियरिंग मतलब क्या होता है, कान सुनने के लिए जो आवाज़ होता है ना, वो हियरिंग खो दी हमने।
और जिसके कारण वो क्या हो गई, डीफ हो गई, बहरा हो गई। देखिए रिलेट कर दिया हियरिंग, ठीक है। मेरा इसका क्या आंसर होगा, दूसरा सही हो जाएगा। सी वेंट टू द मिसोरी स्कूल फॉर द डीफ, वह मतलब कि फिर वह कहाँ गई, मिसोरी स्कूल जो होता है उसमें डीफ बहरा जो स्कूल होता है उस पर गई। लूरा वॉज 19 ईयर ओल्ड व्हेन सी वेंट टू वर्क फॉर अ न्यूज़पेपर, जब वो 19 साल की थी तो वह क्या कर किस पे काम करने लगी, न्यूज़पेपर में काम करने लगी। सी रोट अबाउट पीपल प्लेस एंड आर्ट, उन्होंने क्या लिखा, पीपल के बारे में, लोगों के बारे में लिखा, स्थान जगह के बारे में लिखा, एंड आर्ट के बारे में लिखा। कब, 1859 में। मोस्ट वुमेन वर जस्ट वाइफ्स एंड डैश। अब देखिए 23 का ऑप्शन मुझे आर्टिस्ट दिखा, राइटर्स दिखा, मदर्स दिखा, टीचर्स। देखिए बहुत सारे जो मोस्ट ऑफ वुमेन्स उसमें होती थी ना, तो वह तो यार घर वाइफ बन के रहती थी या फिर मदर बन के रहती थी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मदर्स, ठीक है। दे डिड नॉट वर्क आउटसाइड टू होम, इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वो घरेलू काम करती थी, वाइफ बन के, और हाउस वाइफ हमेशा घर पे काम ही करने लगी रहती थी। अदरवाइज देयर हस्बैंड वुड बी एंग्री, यदि वो बाहर जाती तो उसके हस्बैंड क्या होते, एंग्री हो सकते थे। ड्यू टू दिस फीलिंग लूना यूज्ड क्या 24 जो आंसर है, नेम, क्या नेम यूज किया, मेन्स नेम यूज किया। देखिए पहले के जो राइटर्स होते थे ना, वो जो महिलाएं राइटर्स होते थे वो मेन का ज़्यादा यूज का नाम करते थे, क्योंकि जो महिलाएं जो उस समय उसका कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं होता था, तो यदि वो लिखती थी तो लोग पढ़ते नहीं थे कि क्या महिलाएं काम करेगी, ठीक है। तो यदि आप हैरी पॉटर का मूवी देखे होंगे ना, हैरी पॉटर किन्होंने लिखा है, एक वुमेन औरत ने लिखा हुआ, ठीक है, सॉरी वुमेन लिखा हुआ है, तो उसने भी अपना जेके रोलिंग नाम रखा था। जब बहुत फेमस हो गया तब उनको पता चला कि नहीं, कोई महिला है जो हैरी पॉटर लिखा हुआ था, ठीक है। वुमेन मेन्स नेम व्हेन द रोड द स्टोरी, सी कॉल्ड हरसेल्फ, क्या बताई थी आपने, हावर्ड्स ग्लेडन, ठीक है, क्या नाम लिखी बताई थी आपने, हावर्ड्स ग्लेडन। सी थॉट दैट अनलेस सी यूज्ड या मैस्कुलिन नेम, यदि उसने सोचा कि यदि उसने मैस्कुलिन नाम लेता तो पीपल वुड भी क्या होते, पीपल वुड भी क्या होते, हॉस्टाइल होते, गुस्सा होते, क्या होते, हॉस्टाइल होते, हॉस्टाइल होते। मेरा पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुषमा, हॉस्टाइल, सिंस दे डिड नॉट थिंक दैट वुमेन वुड शुड राइट फॉर न्यूज़पेपर्स। तो आज ये देखा आपने, आपको इसके लिए वोकैब सेक्शंस आप देखिए प्लीज़, आपको हमेशा मैं बोलते जाता हूँ कि आप वोकैब जो है ना पूरे अच्छे से करें। वोकैब वर्ड मीनिंग्स यदि अच्छे से करते ना तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे हो जाता है, और अंडरस्टैंडिंग यदि आपका बहुत अच्छा होगा तो आपका इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्लीज़ आप अच्छे से वोकैब पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, अपना बेस कंप्लीट करें और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें। होपफुली आप बहुत अच्छे पोस्ट में जाओ। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल अगला नया सेट में मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद।